नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइफ टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्राइंडर का मेंटेनेंस कैसे करें। मेरे पास अभी एक ग्राइंडर है, स्ट्रेट ग्राइंडर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट ग्राइंडर और एंगल ग्राइंडर। मेरे पास अभी ये स्ट्रेट ग्राइंडर है, सिंगल पेज का 230 से 240 वोल्ट तक सप्लाई देना है। इसको 1.8 एम्पियर तक करंट ले सकता है और 400 वोट का कैपेसिटी, इसका पावर का जो कंजप्शन है वो 400 वोट का है और स्पीड है वो 25,000 पर मिनट, 25,000 आरपीएम इसकी स्पीड है। ये इसके अंदर यूनिवर्सल टाइप की मोटर रहती हैं। ग्राइंडर के अंदर यूनिवर्सल मोटर वैसे तो सीरीज टाइप की मोटर हैं, तो इसको चलाने के टाइम पर यहाँ इसको बिना लोड पर चलाना नहीं है, नहीं तो इसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ग्राइंडर को नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों, एक ग्राइंडर है उसका पार्ट देखते हैं, इसको खोल लेते हैं। पहले यहाँ पीछे इसका कनेक्शन रहता है, सप्लाई के साथ रहता है, कार्बन ब्रश का कनेक्शन है जो फील्ड वाइंडिंग के साथ, वो सब पीछे की साइड रहता है। ये स्क्रू खोलने से ये पार्ट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये कार्बन ब्रश हैं। कार्बन ब्रश के ऊपर ये स्प्रिंग का प्रेशर लगा हुआ है। इस तरफ ये जो कनेक्शन है वो दोनों फील्ड कोइल हैं, उसका कनेक्शन है सप्लाई का। ये स्विच है, ठीक है। ये स्विच ऑन ऑफ यहाँ से होता है। ये देखिए, ये ऑपरेट यहाँ से होता है, लेकिन इसका स्विच है वो यहाँ नीचे लगा हुआ है। वो यहाँ से मैकेनिकल इसमें किया हुआ है, मैकेनिज्म है। यहाँ दबाने से यहाँ से स्विच है वो खींचता है और कॉन्टेक्ट यहाँ पर ऑन ऑफ होता है। और इस तरफ इसका जो मैकेनिकल कपलिंग किया हुआ है वो भाग है, उसको भी खोल के निकाल लेते हैं। ये जो 4 स्क्रू लगा हुआ है उसको खोलना पड़ेगा। अब ये चारों स्क्रू खुल चुका है। ये भाग आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसके साथ यहाँ पर ये कपलिंग हो जाता है। ये पार्ट है, ये अंदर का मोटर घूमता है तो इस तरफ का यहाँ पर जो हम लगाते हैं जो ग्राइंडिंग व्हील वो ऐसे घूमता है। अब ये भाग है, इसको निकालते हैं। इसको निकालने से पहले यहाँ पर जो कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश और कार्बन ब्रश के ऊपर ये जो स्प्रिंग का टेंशन रहता है उसको हमें पास में ले जाना है। स्प्रिंग है उसको खींच के पास में रख देना है ताकि उसके ऊपर कोई टेंशन है वो ना रहे। इस तरह से ये जो कार्बन ब्रश है उसको ऊपर तक थोड़ा खींच लेना है। दोनों तरफ में ये जो स्प्रिंग है कार्बन ब्रश के ऊपर उसको थोड़ा पास में कर देना है, टेंशन ब्रश पर नहीं आना चाहिए। इस तरह से ब्रश को थोड़ा ऊपर खींच लीजिए। अब इसका आर्मेचर है वो अब हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये जो यूनिवर्सल मोटर का आर्मेचर है
ये भाग है, इसको कम्यूटेटर कहते हैं। यहाँ से आर्मेचर की जो कोयले हैं वो कोयल का कनेक्शन यहाँ पर कम्यूटेटर के ऊपर, कम्यूटेटर का ये जो सेगमेंट है उस सेगमेंट, ये सेगमेंट में सब इसका कनेक्शन है वो किया गया है। ये 12 स्लॉट का कम्यूटेटर है। इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको स्लॉट कहते हैं, 12 स्लॉट हैं। और यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर का सेगमेंट है वो है 24, ठीक है। ये इसका कूलिंग करने के लिए, आर्मेचर को कूल रखने के लिए यहाँ पर फैन लगाया हुआ है, ताकि मोटर हाई स्पीड में घूमती है तो वो गर्म ना हो इसलिए। और यहाँ पर इनसाइड आप देख सकते हैं, ये जो भाग है वो फील्ड वाइंडिंग है। जो पोल के ऊपर ये जो अंदर का जो स्टील जैसा पार्ट दिख रहा है ये पोल है, मैग्नेटिक पोल। और इसके ऊपर ये फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है और फील्ड वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन ज़्यादा किया हुआ है, ताकि ये मोटर है वो हाई स्पीड की मोटर है। उसके जो वायर्स हैं वो वायर्स लूज ना हो जाए। इसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है वो फोर्स के कारण वायर हैं वो टूट ना जाए और बिखर ना जाए, इसके लिए इसके ऊपर ये इंसुलेशन का लेयर है वो लगाया गया है। 2 फील्ड कॉइल हैं इसके अंदर, और दोनों फील्ड कॉइल और ये तीसरा आर्मेचर, वो तीनों को सीरीज में किया गया है। उसका कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आपको ड्राइंग बनाकर समझा देता हूँ। तीनों सीरीज में है। पहले एक फील्ड कॉइल में सप्लाई जाएगा, यहाँ से ये जो वायर है वो फील्ड कॉइल में जाएगा, और फील्ड कॉइल में से वायर जो निकलेगा वो जाएगा कार्बन ब्रश में इस तरफ से, और कार्बन ब्रश से जाएगा इसमें कम्यूटेटर में से होके आर्मेचर में, और आर्मेचर में से करंट निकल के आएगा दूसरे कार्बन ब्रश में, और दूसरे कार्बन ब्रश से जाएगा दूसरी फील्ड कॉइल में। और दोनों फील्ड कॉइल हैं वो इस तरह से सीरीज में कनेक्शन की गई है। और दोस्तों इसका कनेक्शन का डायग्राम मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। फेज है वो पहले स्विच में जाएगा, स्विच ऑन करेंगे तो इसका जो फील्ड कॉइल है वो पहली फील्ड कॉइल में जाएगा, और फील्ड कॉइल का एंड है वो एक कार्बन ब्रश के साथ लगाया हुआ है, और दूसरा कार्बन ब्रश है वो दूसरी फील्ड कॉइल के साथ लगाया हुआ है, और दूसरी फील्ड कॉइल है उसको हमें इस तरह से न्यूट्रल का सप्लाई है वो दे देना है। तो इसी तरह का यूनिवर्सल मोटर में कनेक्शन रहता है। सब यूनिवर्सल मोटर हैं, मिक्सर ग्राइंडर की हो चाहे ड्रिल की हो या ग्राइंडर की हो, कोई भी यूनिवर्सल मोटर है तो उसका कनेक्शन इसी प्रकार से किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर कौन से फॉल्ट हो सकते हैं। तो पहला तो इसके अंदर ये जो पार्ट रहता है कार्बन ब्रश, इसका फॉल्ट ज़्यादा रहता है। ये कार्बन ब्रश है वो ये कम्यूटेटर के साथ यहाँ पर टच में रहता है और घिसता है, तो यहाँ पर स्पार्किंग भी होता है, और कार्बन ब्रश धीरे धीरे घिसता घिसता खत्म हो जाता है। तो कार्बन ब्रश है वो आप इस तरह से निकाल कर पूरा यहाँ पे ये जो स्क्रू है वो खोल के कार्बन ब्रश निकाल कर रिप्लेस कर सकते हो। कई बार क्या होता है इसका जो स्प्रिंग है वो खराब हो जाता है, तो कार्बन ब्रश के ऊपर प्रेशर नहीं रहता तो कार्बन ब्रश हट जाता है, तो इसके कारण ओपन सर्किट हो जाती है और ग्राइंडर है वो बंद हो जाता है। तो इसका जो आप स्प्रिंग है वो भी आप नया लेके रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो कम्यूटेटर हैं, कम्यूटेटर के ऊपर कई बार क्या होता है कार्बन ब्रश का लेयर ज़्यादा हो जाता है, तो इसको आप कार्बन पेपर से साफ कर उसका इश्यू है वो भी आप ठीक कर सकते हो। और अगर आर्मेचर का ये जो कॉइल रहती है इसके अंदर सुपर एनेमल कॉपर वाइंडिंग वायर का यूज़ किया गया है रिवाइंडिंग करने में, तो अगर इसकी कॉइलें ख़राब हो गई हो तो आप इसको रिवाइंडिंग कर सकते हो। और इसकी जो फील्ड कॉइल है, ये फील्ड कॉइल अगर जल गई हो तो कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। तो फील्ड कॉइल आप इस यहाँ पर जो इसका कनेक्शन दिया गया है ये कनेक्शन, और यहाँ पर जो अंदर से ये जो वायर आ रहा है ये ब्लैक वायर, ये फील्ड कॉइल के वायर हैं,
उसका रेजिस्टेंस मेजर करके आप चेक कर सकते हो कि कोयल जली हुई है या नहीं है। अगर जल गई है कोयल तो शॉर्ट सर्किट हो गई होगी, और शॉर्ट सर्किट होने पर उसका रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 0 के आसपास में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से रेजिस्टेंस मेजर कर कर आप इसकी कोयलें हैं वो आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर दोनों तरफ ये जो है वो बेरिंग है, इसके अंदर बेरिंग रहता है। तो बेरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, जाम हो जाता हो ग्राइंडर, तो ये जो बेरिंग है वो आप नया लगा के रिप्लेस कर सकते हो। इसी तरह का दूसरा बेरिंग इसके अंदर भी है, अंदर की तरफ है। तो इस तरह से आप ग्राइंडर हैं उसका मेंटेनेंस आप कर सकते हैं।